The Kudrat shares wonder और ब्यूटी टू एवरी स्पीसीज। वो चाहे मनुष्य हो या पशु पक्षी या कोई सरीसृप, तराशने की कला के आधार पर आकलन का दृष्टिकोण भी बदल जाता है। प्रकृति की इसी भव्यता के आधार पर मैं आपको एक ऐसी छिपकली जो कि सरीसृप है के विषय में बताऊंगी, जिसे ब्रीडर्स ने उसकी खूबसूरती और गुणधर्म को परिभाषित करते हुए एक्वा फ्लेम कहा है। एक्वा फ्लेम यानी ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम पानी से गैस बनाता है और इलेक्ट्रोलिसिस के सिद्धांत पर काम करता है। इसके द्वारा एक लॉ बनाई जाती है जो बिना किसी विषैले प्रभाव के शक्तिशाली, साफ और सुरक्षित है। एक्वा फ्लेम लॉ नीली तथा सिरे से पीली दिखाई देती है। कुछ ऐसा ही दृश्य और खूबी देखने में मिलती है यूएस के ओक्लाहोमा में पाई जाने वाली क्रोटाफाइटिस कोलारिस स्पीसीज की इस कोलार्ड लिजर्ड की त्वचा में। कोलार्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस स्पीसीज की छिपकलियों में गर्दन और कंधे के आसपास काले रंग के बैंड शामिल होते हैं जो एक कॉलर की तरह दिखते हैं। इनकी औसत लंबाई 8 से 14 इंचेस तक होती है, जिसमें इनकी पूंछ भी शामिल है जो इनके शरीर की लंबाई के 2 गुने होती है। ये काफ़ी फुर्तीले स्टैंड कोलार्ड लिजर्ड्स माउंटेन बूमर्स कहलाते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्रों पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये मिनी टीरेक्स जैसे दिखने वाले लिटिल डायनासोर्स एक ग्रेट जंपर्स भी होते हैं, क्योंकि इनके पीछे के पैर आगे के मुकाबले करीब 3 गुना ज़्यादा बड़े होते हैं, जिसकी मदद से ये ऊंची छलांग लगाने में सक्षम होते हैं। एक्वा फ्लेम कोलार्ड लिजर्ड्स को ज़्यादातर यूएस के ओक्लाहोमा के हिस्सों में ही पाया जाता है। इस स्पीसीज की और भी कोलार्ड लिजर्ड्स जैसे लाइटनिंग येलो, येलो हेड, फैंसी स्पॉटेड, वेस्टर्न येलो हेड, पीकॉक ब्लू, ब्लू पैंथर एंड सो ऑन इसके आसपास के इलाकों जैसे मिसौरी, एरिज़ोना, न्यू मैक्सिको ऐसे ही और भी इलाकों में फैली हुई है। वातावरण और जलवायु का असर इनके रंगीन त्वचा पर भी होता है, जो इन्हें एक्वा फ्लेम से थोड़ा अलग दिखाता है। एक्वा फ्लेम कोलार्ड लिजर्ड्स को आम भाषा में ओक्लाहोमा कोलार्ड लिजर्ड्स भी कहा जाता है। इन हैंडसम मेल कोलार्ड लिजर्ड्स का शरीर सिर से चमकीले पीले और नारंगी रंग के शानदार मिश्रण के साथ 2 पट्टी के काले कॉलर से जुड़ा होता है और बाकी का शरीर शाइनी ब्लू और थोड़े हरे रंग का मिश्रण होता है, जिस पर सिरों के धब्बे भी फैले होते हैं। एडल्ट फीमेल्स का बैकग्राउंड ब्राउन टू ग्रे होता है और प्रजनन की स्थिति के आधार पर ब्राइट ऑरेंज लंबे धब्बों द्वारा बाधित होता है। ये कोलार्ड मेल्स फीमेल्स के मुकाबले ज़्यादा रंगीन और चमकीले दिखते हैं। ये बड़े सिर और शक्तिशाली जबड़े के साथ थूथन से वेंट तक 2.7 से 4.4 इंचेस तक बड़े होते हैं। इस स्पीसीज के मेल्स आपस में तो काफ़ी एग्रेसिव हैं, लेकिन ये इंसानों पर अक्सर हमलावर नहीं होते और ना ही ये विषैले होते हैं। इन्हें ओक्लाहोमा सहित यूएस के कई इलाकों में भी बेहतरीन पेट के रूप में लोग अपने पास रखना पसंद करते हैं। एक्वा फ्लेम का प्राइस भी $150 तक का हो सकता है, क्योंकि ये ओमनिवोरस होते हैं, मतलब कीड़े मकोड़ों के साथ सलाद और पत्ते भी खाते हैं। इसलिए इन्हें पालतू बनाना एक अच्छा सौदा होता है। इंसानों के साथ ये ज़्यादातर फैमिलियर होते हैं। इन्हें ज़्यादा केयरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस जीवित रहने के लिए एक अच्छे टेम्परेचर लगभग 23 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस तक की ज़रूरत होती है। पेट्स को सिंपल डाइट के फॉर्म में कैल्शियम, विटामिन्स,
टोमेटो हॉर्नवॉर्म्स, डुबिया रोचेस, समटाइम्स कैरोट्स और वेजिस भी दिया जाता है। कॉलार्ड लिजर्ड्स की बाकी लिजर्ड्स की तरह हाइबरनेट ही होती हैं, मतलब ये सर्दियों में अपने शरीर की गर्मी खुद नहीं प्रोड्यूस कर पाते, इसलिए ये भी सर्दियों में आराम फरमाते हैं। गर्मियाँ शुरू होते ही वापस इन्हें चट्टानों पर देखा जा सकता है। इनमें मैटिंग का समय मध्य अप्रैल से जून के मध्य होता है। इस अवधि के समय के दौरान मेल कॉलर्ड्स ज़्यादा पाए जाते हैं। फीमेल कॉलर्ड्स मई से जून के दौरान 4 से 10 अंडों के क्लच को जमा करने में सक्षम होती हैं। कुछ मादाएं तो उसी मौसम के दौरान दूसरा चंगुल भी जमा करने में सक्षम है। इनके बच्चे, जो देखने में बेबी डायनासोर्स जैसे होते हैं, शुरुआती समय में अपने माता पिता जैसे नहीं दिखते, क्योंकि इनका जीवन काल थोड़ा लंबा चलता है, लगभग 10 साल से ज़्यादा भी हो सकता है। इसलिए 1.5 से 2 साल तक होने तक ये अपनी त्वचा का रंग बदलते रहते हैं। 5 महीने के होने तक इनका ब्लूइश रंग और ब्लैक कॉलर नजर आने लगते हैं। 1 साल 6 महीने तक आते आते इनके सिर के भाग में येलो, ऑरेंज और एक्वा का वाइब्रेशन शुरू हो जाता है। ये छिपकलियों की काफ़ी शानदार प्रजाति, जिसे कुदरत ने चुना हुआ रंग दिया है, लेकिन इनमें अपने पूंछ को एक बार खो देने पर दोबारा रीजनरेट करने की क्षमता नहीं होती। आम लिजर्ड्स की तरह न ही ये खतरे में अपने पूंछ को छोड़ सकते हैं और ना ही खो देने के बाद वापस पा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको इस छिपकली में सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगा, ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।